जम्मू कश्मीर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। टेरर लिंक के चलते डीएसपी और प्रिंसिपल को बर्खास्त किया गया। डीएसपी फिरोज अहमद लोन को बर्खास्त किया गया, साथ ही साथ प्रिंसिपल जावेद अहमद शाह की भी बर्खास्ती की गई। इन दोनों को टेरर लिंक के चलते सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां टेरर लिंक को लेकर के सरकार की तरफ से ये कार्रवाई की गई। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। और प्रदीप, इस बर्खास्ती को लेकर क्या जानकारी हो? जो टेरर लिंक की बात हो रही है उसमें क्या चीज सामने आई अभी तक? देखिए, सरकार की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज है। मैसेज ये है कि देशद्रोह को वो बख्शेंगे नहीं और देशभक्तों को वो रिवॉर्ड करेंगे। और ये जो फिरोज अहमद लोन है, ये 2012 का अपॉइंटी है। ये डीएसपी प्रिजन था उस समय, सेंट्रल जेल श्रीनगर की बात है। कहते हैं कि दो लड़के जो थे वो पार जा रहे थे कुपवारा आर्म्स ट्रेनिंग के लिए, वो पकड़े जाते हैं। जब उनकी इंटरोगेशन हुई थी 2017 में, तो उन्होंने बताया थी एक इशफाक अहमद पल्ला नाम का आतंकवादी है जो जेल में है, जिससे उनको मोटिवेट किया था। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उस इशफाक अहमद पल्ला को फ़ोन, सिम कार्ड और बाकी चीज़ें जो थी वो ये डीएसपी फिरोज अहमद लोन ने प्रोवाइड की थी। और ये फिरोज अहमद लोन जो डीएसपी था, उस टाइम के कमांडर जो थे हिजबुल मुजाहिदीन के रियाज अहमद नाइको, उनके लिए काम कर रहा था। एक तो ये लोगों को मोटिवेट करते थे, दूसरा ये उनको इंडोक्ट्रिनेट करते थे, ब्रेन वॉश करते थे, तीसरा उनको वर्गला के पार भेजने की पूरी साजिश थी, रिक्रूटमेंट करते थे। और डीएसपी जो फिरोज अहमद लोन था, उस पार्ट हिजबुल मुजाहिदीन की उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। उस वजह से एनआईए ने उनको 2018 में अरेस्ट कर लिया था और फाइनली अब उनकी सर्विस से उनको बर्खास्त कर दिया गया। सरकार ने एक मैसेज दिया है, जो भी कोई देशद्रोह जैसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसी तरह जावेद अहमद शाह, ये बिजबिहारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। देखिए, प्रिंसिपल का काम क्या होता है, कर्तव्य होता है कि उन्हें युवाओं को एक अच्छी राह पे लगाना, लेकिन ये प्रिंसिपल उन्हें वर्गला रहा था, रिक्रूट कर रहा था और उसी तरह आतंकवादियों को पनाह भी दे रहा था। इस वजह से उस प्रिंसिपल के खिलाफ भी कार्रवाई करके उसे भी बर्खास्त कर दिया गया। अभी तक अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे, 40 के करीब जो मुलाजिम हैं उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसमें 2 बेटे सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ कमांडर जो पाकिस्तान में बैठा है, उसके 2 बेटे, और पोता जो है, जो ग्रैंडसन है सईद अली शाह गिलानी जो कि अपने ही हैं, उनके ग्रैंडसन को भी SKICC से नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो भी टेरर फंडिंग और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे। इसलिए एक मैसेज स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी भारत के खिलाफ किसी भी किस्म का मंसूबा बनाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है और ये कुछ महीनों से ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। और हमें सूत्रों से पता चला है कि 500 से करीब 1000 के करीब और की भी लिस्ट है, उनके ऊपर वो काम किया जा रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज होंगे उनको सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि एक अमेंडमेंट की गई है पॉलिसी, क्योंकि एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है। स्क्रीनिंग कमेटी में देखा जाता है कि इनके खिलाफ क्या क्या जुर्म हैं और इनमें क्या क्या सबूत हैं, एविडेंस क्या है, उसी के तहत एक्शन ली जाती है। और अमेंडमेंट के तहत अब ये कोर्ट भी नहीं जा सकते, मतलब कि जिसको पहले क्या होता था, किसी को निकाल दिया जाता था तो वो अदालत में जाते थे और वापस बहाल हो जाया करते थे। लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जिसके तहत वो वापस बहाल नहीं होंगे, यानी कि मैसेज स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देश के खिलाफ आंख उठाएंगे, देश के खिलाफ मंसूबे बनाएंगे, दुश्मन के साथ हाथ मिलाएंगे, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत इन 2 लोगों को निकाल दिया गया है। देखिए, डीएसपी प्रिजन, उसका कर्तव्य है कि किस तरीके से जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनको जेल के अंदर रखना, बल्कि उनको सिम कार्ड प्रोवाइड नहीं करना, उनकी हेल्प नहीं करनी, उनकी रिक्रूटमेंट में काम नहीं करना। देखिए किस तरीके से वो काम कर रहा था। और देखिए, ब्लैकबेरी फ़ोन के थ्रू ये टेररिस्ट के साथ भी इन टच था और उन लड़कों के साथ भी इन टच था जिन लड़कों को पार भेजा जाया करता था। जी प्रदीप, बिल्कुल शुक्रिया प्रदीप आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन अब तक नजर अब तक की 10 अहम खबरों की तरफ।